वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का सेकेंड क्लास देखने जा रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट क्लास नहीं किया है, सबसे पहले आप वो क्लास कंप्लीट कर लें ताकि आपको ये क्लास ज़्यादा बेहतर समझ में आए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग में दो कॉन्सेप्ट देखा था। पहला, कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है, एंड दूसरा हमें पेबैक पीरियड निकालना सीखा कि पेबैक पीरियड होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। होप आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपने उसका क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों ने उसे ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है 1 लाख और लाइफ है 5 ईयर्स। तो यहाँ से मैं इसकी डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ जो कि 1 लाख डिवाइड बाई 5 यानी 20,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। टैक्स रेट 50%, आपकी ईयर दी हुई है 5 ईयर्स। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स की आपको फिगर दी हुई है। डिवेंचर्स एट द रेट 10% यानी आपकी इंटरेस्ट जो आएगी इस वैल्यू पे 10% आएगी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। जैसा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये रही हमारी इंफॉर्मेशन। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम लोगों ने वो फिगर लिख ली। लेस डेप्रिसिएशन 20,000, जो भी फिगर हमें लेस होती है उसे हम ब्रैकेट में दिखाएंगे, यानी ये नेगेटिव का सिंबल है, ये लेस होगी, और जो फिगर पॉजिटिव रहती है यानी वो ऐड होती है। ये चीज कैश फ्लो में आप जान के रखिए, कैपिटल बजटिंग में बहुत काम आएगी। हमारी इंटरेस्ट निकल गई 3,000, 5,000, 8,000, 4,000 एंड 14,000। ये इंटरेस्ट की फिगर हमारी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिवेंचर्स 30,000, 10% यानी 30,000 की 10% 3,000। सेम इसी तरह इंटरेस्ट निकल गई है। हमारी आ गई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से हम लोगों ने लेस कर दिया टैक्स एट द रेट 50%, तो हमारी आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जैसा कि हमें पता है कैश फ्लो निकालने के लिए हमें जो डेप्रिसिएशन लेस की थी वही सेम ऐड कर देनी होती है। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन 20,000 वापस से ऐड कर दी। हमारी आ गई कैश फ्लो 33,500, 37,500, 38,500, 45,500 एंड 43,000। होप आप लोगों ने ये ट्राई कर लिया होगा और आपका आंसर मैच कर गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका होमवर्क में था, वो था क्वेश्चन नंबर 1। आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। बट इस सॉल्यूशन से पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 वापस से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 34,66,716। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। It is expected that the project will generate annually a profit of 4 lakh after depreciation। यहाँ पे 4 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन दी हुई है, यानी हमें इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना है। अभी तक जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दी हुई थी। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली बता रही है हमारी जो प्रॉफिट है आफ्टर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितनी है? 17.5%, यानी ये 17.5% हमारी कॉस्ट ऑफ मैसेंड्री की होगी जो डेप्रिसिएशन निकालने में काम आएगी। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 4 लाख, यानी हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही है क्योंकि इंटरेस्ट की कोई फिगर नहीं दी हुई है और डेप्रिसिएशन इसमें आफ्टर है, इसलिए 4 लाख मैंने लिख दिया। लेस टैक्स, जैसा कि क्वेश्चन में 35% टैक्स रेट दी हुई है, मैंने टैक्स लेस कर दिया। ये हमारी आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,60,000। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो हमें आ जाती है कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे कैसे? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है 34,66,716, यानी ये हमारी वैल्यू ऑफ द मशीनरी हुई, और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है 17.5%, यानी ये वैल्यू की 17.5% हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि है 6,06,675। इसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, हमारी कैश फ्लो आ गई 8,66,675। ये हमारी कैश फ्लो हो गई और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है। पेबैक पीरियड हमारी आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश फ्लो, ये हो जाएगी अप्रॉक्स 4 ईयर। आपको कैपिटल बजटिंग में जब भी
पॉइंट में डेसिमल के बाद कुछ भी पॉइंट आए आपको यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना है, क्योंकि आप एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, तो आपको हमेशा अप्रॉक्स जितना यूज कर सके उतना यूज कीजिए। होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आपसे बन भी गया होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। पेबैक पीरियड से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था पेबैक पीरियड निकालते कैसे हैं यहाँ तक। अब हम देखते हैं पेबैक पीरियड से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट। हम लोग देख रहे थे पेबैक पीरियड। अभी तक आपने जो देखा उसमें हमें कैश फ्लो जो पर एनम है वो सेम थी, ऑलवेज आपको सेम दिखी, तो आप निकाल सकते हैं पेबैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश फ्लो। बट अगर क्वेश्चन में ये जो कैश फ्लो है, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में निकाला होगा, हर साल कैश फ्लो चेंज होती जा रही है, तो इस केस में पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे ये हमें इस पेबैक पीरियड में देखना है। कि अगर सपोज मैं बोलूं ईयर दी हुई है 1, 2, 3, पहले साल हमारी 50,000 की कैश फ्लो है, 60,000 की सेकेंड ईयर में एंड 17,000 की थर्ड ईयर में, और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है सपोज 2,50,000। तो मैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश फ्लो पर एनम, क्योंकि यहाँ पे 50,000 है, 60,000 है, 17,000, यानी हर साल कैश फ्लो अलग अलग आ रही है। सो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें पेबैक पीरियड कैसे निकालना होता है, आज हम इसे देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेबैक पीरियड निकालते कैसे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, काला लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैपिटल आउटले ऑफ 10 lakhs, forecast for annual profit after depreciation but before tax is as follow। आपको दी हुई है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स दी हुई है। ये आपकी 18, 90, 20, 21 एंड 22 आपकी प्रॉफिट दी हुई है। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 50%, कैलकुलेट पेबैक पीरियड। आपको इसमें पेबैक पीरियड निकालनी है। सो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी हुई है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट मतलब इसी से रिलेटेड बताना चाहूंगा, जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं। पहले दी हुई रहती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब होता है हमारी जो प्रॉफिट दी हुई है इसमें न तो इंटरेस्ट लेस की हुई है, न डेप्रिसिएशन लेस की हुई है, न टैक्स लेस की हुई है। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं EBIDT या फिर EBDIT बोलते हैं। एक और होती है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट तो लेस की हुई है बट डेप्रिसिएशन लेस नहीं की हुई है। अगर मैं बोलूं अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इसमें इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दोनों लेस की हुई है। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें दी क्या हुई है, क्या हमें ये दी हुई है या ये दी हुई है या ये दी हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने जो सिंपल क्वेश्चन किया था उसमें ये दी हुई थी, बट हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये दी हो या ये दी हो, आपको कोई भी दी हो, आपका कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्लियर है कि आपको करना क्या है। अगर हमें ये दी हुई है तो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अगर EBDT दी हुई है तो यानी हमें सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, और अगर EBT या PBT दी हुई है यानी हमें इसमें इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दोनों लेस करके दी हुई है, तो हमें इन दोनों को लेस नहीं करना पड़ेगा, सीधा टैक्स पे लेस करना पड़ेगा। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दी क्या हुई है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। यहाँ देखिए क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है डेप्रिसिएशन के बाद,
यानी ये जो प्रॉफिट दी हुई है इसमें डेप्रिसिएशन पहले से ही लेस की हुई है, तो हमें दोबारा कोई डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं होगी। बट बिफोर टैक्स, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी पीबीटी दी हुई है और क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो यानी यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई बात नहीं होता। सो इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ये मैं फॉर्मेट, यहाँ तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पर्टिकुलर्स 2018, 2019, 20, 21 एंड 22, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, ये दी हुई है 90,000, 1,50,000, देन 1,60,000 एंड 40,000। आप लोग एग्जाम में से स्केल से अच्छे से ड्रॉ करके करेंगे ताकि एग्जामिनर आपका मार्क्स न काट पाए। और यहाँ पे हम ऊपर में जो चीज कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो लिख देंगे, कैश फ्लो कंप्यूटेशन। हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो कंप्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स हमें दी हुई है। सो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन आफ्टर डेप्रिसिएशन है, यानी हमें डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है और ना ही इंटरेस्ट लेस करने की जरूरत है, तो हम सीधा लेस कर देंगे यहाँ पे टैक्स एट द रेट 50%, जो हमें टैक्स दी हुई है। 45,000, 75,000, 50,000, 30,000 एंड 20,000। सो हमारी यहाँ पे आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45,000, 75,000, 50,000, 30,000 एंड 20,000। ये हो गई हमारी पैट। अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन तो हमें आ जाएगी कैश फ्लो। अब हमें डेप्रिसिएशन कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन में ये देखिए, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी कॉस्ट जो है वो कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 20% 2 लाख, यानी हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 2 लाख। हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी क्योंकि 20% ऑफ द प्रोजेक्ट दी हुई है। तो ये 2 लाख की डेप्रिसिएशन हो गई। ये हमारी आ गई कैश फ्लो। $2,45,000, $2,75,000, $2,50,000, ये हो गई $2,30,000, $2,20,000। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैश फ्लो निकालते कैसे हैं, यहाँ तक आपको आता था। अब हमें इसमें निकालना है पेबैक पीरियड। सो पेबैक पीरियड में जब भी आपको हर साल कैश फ्लो अलग अलग दी हुई है तो हमें पेबैक पीरियड के लिए कुछ और नहीं, बस सिंपल यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऐड कर देंगे। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब होता है कि यानी 2018 तक हमने कितना कमाया। मैंने 2018 तक 2,45,000 कमा लिया है, 2,45,000। अगर मुझसे पूछा जाए आप लोगों ने 2019 तक कितना कमाया तो मैं ये बोलूंगा 2,45,000 मैंने 18 तक कमा लिया था एंड 2,75,000 मैंने 19 में कमाया है। यानी मुझे पूछा जाए 2019 तक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है तो मैं 2,45,000 प्लस 2,75,000 ऐड कर दूंगा, यानी 5,20,000। अगर मुझे 2020 की क्यूमुलेटिव कैश फ्लो पूछा जाए तो मैं दिस प्लस दिस ऐड कर दूंगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 5,20,000 प्लस 250, ये आ जाएगी 7,70,000। यहाँ पे 10 लाख एंड यहाँ पे 12,20,000। अब हमें पेबैक पीरियड निकालनी है। अब आप देखिए पेबैक पीरियड में
हमें चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप क्वेश्चन में देखिएगा 10 लाख रुपीस की हमें कैपिटल आउटले दी हुई है, यानी हम बोल सकते हैं किस ईयर में हमें हमारी 10 लाख रुपए वापस मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 2021 में हमें 10 लाख रुपए वापस मिल जाएगी। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यानी 2021 तक हम 10 लाख रुपए कमा चुके होंगे। तो हम पेबैक पीरियड बोल सकते हैं 1 2 3 4, यानी पेबैक पीरियड इक्वल टू 4 इयर्स। या फिर अगर आपसे पूछे किस ईयर में पेबैक पीरियड ईयर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 2021। इस साल में आपकी पूरी जो आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है वो रिकवर हो जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो अलग अलग दी रहेगी, आप यहां तक बनाते हैं जैसे कि आप लोग कैश फ्लो निकालते हैं, उसके बाद आपको एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना होगा जिसमें आपको पेबैक पीरियड पता चल जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में पेबैक पीरियड है। आपको एग्जाम में भी इसी तरह सॉल्व करना है एंड हो सके तो पेंसिल से आप इसे राउंड बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने जो आंसर दिया है वो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से ये डिसाइड करके दिया है कि ये 10 लाख मेरी 4 इयर्स में आ जा रही है। सो ये हमारी कैश फ्लो, ये जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है इसी साल हमारी पेबैक पीरियड होगी। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ये तो मैंने क्वेश्चन लिया था जिसमें 10 लाख एग्जैक्टली आ गया, बट हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग करें तो 10 लाख नहीं आए, यहाँ पे 7,17,000 एंड यहाँ पे 11 लाख आ जाए, तो पेबैक पीरियड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सो आप लोग सभी को आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट पेबैक पीरियड। आपको पेबैक पीरियड निकालनी है। ईयर आपकी दी हुई है एंड प्रॉफिट आपको दी हुई है, एंड आपको यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है यही आपकी कैश फ्लो है जो कि आपको इंफॉर्मेशन में दी हुई है ऊपर में। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ईयर दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारी ईयर दी हुई है। सबसे पहले हमें कैश फ्लो इस क्वेश्चन में निकाल के दी हुई है। कैश फ्लो जो कि है 20,000, 16,000, 12,000, 8,000 एंड 14,000। ये हमारी कैश फ्लो आ गई। अब हमें पेबैक पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आएगी 20,000, यहाँ पे 20,000 प्लस 16,000 36,000, यहाँ पे 48,000, यहाँ 56,000 एंड यहाँ पे 70,000। ये हमारी आ गई क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अब जैसा कि हमें पता है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है 50,000 की। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हमें ये तो पता है पेबैक पीरियड 3 साल के बाद होगी, क्योंकि 3 साल में मेरी 48,000 तक रिकवरी हो रही है, बट 4 साल में 56,000 हो जा रही है। यानी 3 साल के बाद और 4 साल के भीतर, यानी इन दोनों पीरियड के बीच में कहीं मेरी पेबैक पीरियड होगी। सो हमारी जो पेबैक पीरियड होगी वो इन दोनों के बीच में पेबैक पीरियड होगी। सो हमें इतना तो पता है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, यानी पेबैक पीरियड जो हमारी होगी, पेबैक पीरियड वो 3 इयर्स प्लस कुछ समथिंग होगी। हमें ये समथिंग निकालनी है कि ये क्या है। सो हमें इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी की है, 50,000 की। 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। सो सबसे पहले ये बताइए, ये 3 इयर्स तो हो चुकी है,
3 इयर्स में 48,000 रिकवर हो रही है। बाकी जो डिफरेंस है वो कितने की है, वो है 2000 की, क्योंकि 48,000 रिकवर हो चुकी है, हमें और चाहिए सिर्फ 2000। सो 2000 हमें और एडिशनल चाहिए। क्लियर है? 2000 हमें और एडिशनल चाहिए, बट यहाँ पे हमें एडिशनल कितनी मिल रही है, 56,000 एंड ये 48,000 की अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आती है 8,000। सो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप तो पहले यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3, यानी 3 इयर्स तो लग ही रही है। यहां तक 48,000 रिकवर हुई है, यानी 3 इयर्स तो लग रही है, प्लस ये 48,000 में 50,000 लेस करने पे हमारी जो और रिक्वायरमेंट है वो है 2,000 की, डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस। आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी और कितनी की डिफरेंस है, 8,000 की। अगर इसे मैं करूंगा तो ये आती है 0.25 ईयर्स। 0.25 यानी आप 3 इयर्स 25 मंथ्स नहीं बोल सकते, 3.25 मंथ्स नहीं बोल सकते, ये हुई 0.25। एक साल में कितने महीने होती है, 12 मंथ होती है, 12 मंथ इंटू 0.25 यानी 3 मंथ। यानी मैं पेबैक पीरियड अगर मैं बोलूंगा, पेबैक पीरियड इक्वल टू 3 इयर्स एंड 3 मंथ। मैं चाहे तो ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं लिखूंगा 3.25 ईयर्स। अगर आप मंथ में पूरा एग्जैक्ट देना चाहते हैं तो 3 इयर्स, तो 3 मंथ्स आपको यहाँ पे मंथ में कैलकुलेट करना होगा, और अगर आप पूरे ईयर में देना चाहते हैं तो 3.25 ईयर्स। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया, आप एग्जाम में इस तरीके के डायग्राम कुछ नहीं बनाएंगे। आपको यहाँ पे 48,000 यहाँ तक आपको क्लियर है, ये यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर यहाँ पे वापस मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेबैक पीरियड इक्वल टू 3 इयर्स प्लस यहाँ पे इन दोनों की डिफरेंस 2000 डिवाइड बाई 8,000 इक्वल टू 3.25 ईयर्स। ये हमारी पेबैक पीरियड आ जाएगी। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी से रिलेटेड आपका है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू समझाने के लिए आपको क्वेश्चन में जो ये लिखी हुई है यहीं से समझ जानी चाहिए। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब हो गया हमारी जो एक्सपेंडिचर हो गई उसमें से हमारी जो इनकम हो रही है हम इसे लेस कर देंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो हमारी कैश की आउटफ्लो हो रही है उसमें लेस कर देंगे हमारी कैश की इनफ्लो। इससे हमें नेट की जो कैश की आउटफ्लो है या इनफ्लो है वो आ जाएगी। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है आज के दिन, यानी प्रेजेंट टाइम में। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रेजेंट की वैल्यू चाहिए। हमारे क्वेश्चन में अगर मुझे ये दी हुई है 1 2 3 4 5, आज मुझे 100 रुपीज 5 साल तक दी हुई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 1 साल के बाद मुझे 100 रुपीज मिलेगी, आज की वैल्यू 100 रुपीज से कम होगी। ये 100 रुपीज से कम होगी, ये भी 100 से कम होगी, ये भी 100 से कम एंड ये भी 100 से कम होगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देना चाहता हूँ जिससे आपको लोग को और बेहतरीन समझ में आएगा। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं 2010 में हूँ। मैंने 2010 में आपको 100 रुपीज एज ए लोन दिया और मैंने आपसे बोला कि मुझे आप 2020 में ये 100 रुपीज वापस कर देना। या फिर मैंने आपसे 100 रुपीज लिया, मैंने आपसे पैसा ले लिया 100 रुपीज, मैं बोल रहा हूँ आपको 10 साल बाद 2020 में ये पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या आप मुझे देंगे?
कोई भी मुझे नहीं देगा, क्योंकि मुझे ये बताएगा कि मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ और 10 साल बाद यानी 2020 में आप मुझे 100 रुपया देंगे, बट आप मुझे ये बोलेंगे कि मैंने आपको जो 2010 में 100 रुपीज दी थी वो 2020 के 100 रुपीज से बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर मैं 2010 में टी परचेस करता हूँ, मुझे 100 रुपीज में 2 केजी चाय पत्ती मिल जाती है, यानी उस टाइम टी की रेट रही होगी 50 रुपए पर केजी। बट अगर मैं 2020 में 100 रुपीज लेके जाता हूँ तो मुझे 1 केजी ही चाय पत्ती मिलती है, यानी 100 रुपीज पर केजी। यानी मैं बोल सकता हूँ 2010 में मैंने आपको जो 100 रुपए दी, उस टाइम मैं 2 केजी परचेज कर सकता था, बट आज के दिन आप मुझे 100 रुपए रिटर्न करेंगे तो मैं 1 केजी ही परचेज कर पाऊंगा। यानी ये बताता है कि अगर कोई चीज फ्यूचर में है और मुझे उसे आज के दिन कन्वर्ट करनी है तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू कम होगी। मैं यानी आज के दिन अगर मैं बोलूं तो ये मुझे 100 रुपीज नहीं और कम होनी चाहिए वैल्यू। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर मैं बोलूं आपको मैं 100 रुपीज देता हूं 2010 में, तो आप मुझे बोलेंगे कि आप मुझे 2020 में 200 रुपीज दीजिए, क्योंकि इस साल मैं 2 केजी परचेज कर पा रहा था कोई भी प्रोडक्ट। सपोज मैं टी 2 केजी परचेज कर पा रहा था, तो जब आप मुझे 2020 में पैसे देंगे तो भी मैं 2 केजी चाय पत्ती परचेज कर पाऊंगा। यानी अगर मैं 2020 का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 200 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपीज। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना और आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करना, इसे बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसे हम लोग करते कैसे हैं ये हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। बट सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया, अगर मैं 2020 में आपको 200 रुपये देता हूं तो 2010 में उसकी वैल्यू 100 रुपीज हो जा रही है। ये मैंने 200 से 100 रुपीज निकाला कैसे, ये जो निकालते हैं इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज आता है। क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दी हुई रहेगी, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज करना आना चाहिए। सपोज अगर मैं बोलूं डिस्काउंटिंग फैक्टर मुझे दी हुई है 10%, अगर मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% दी हुई है, मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में मुझे कितनी वैल्यू होगी। आज मैंने 100 रुपीज दिए तो मुझे फर्स्ट ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 साल के लिए निकालना है, तो हमें 1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए आप इसे कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैंने क्या किया, मैंने किया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो हमारी डिस्काउंटिंग फैक्टर की दी हुई थी, यानी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर कितनी है 10%, तो यानी मैं यहाँ पे 0.10 करूंगा। ये चीज याद रखना है, अगर 10 है तो मैं 0.10 करूंगा, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% है तो मैं करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.20, 1 प्लस 0.20 तो 1.20। अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरी 30% है तो मैं करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.30। अगर मेरी डिस्काउंटिंग फैक्टर है 5% तो मैं क्या करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.50। ये मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। क्यों? अगर 5% है 1 डिवाइडेड बाई 1.50 कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं डिस्काउंटिंग फैक्टर 50% है तो भी आप बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.50। सो अगर 5% है तो मैंने जैसे बताया था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% यानी 0.05, हमें ये करना है। क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग यही गलती कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर 7% दी रहती है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.70 कर देते हैं। ये 7 नहीं 70% आप कर दे रहे हैं। अगर आपको 7 करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07 करनी होगी। ये निकलती है डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब मैं इसे
ईयर वाइज ईयर निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बोलूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, मुझे निकालना है फर्स्ट ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगी, सेकेंड ईयर क्या होगी, थर्ड ईयर क्या होगी, फोर्थ ईयर क्या होगी एंड फिफ्थ ईयर क्या होगी। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने बताया 10% है तो 1 डिवाइड बाई 1.10, ये मेरी 10%। मैं सिर्फ इक्वल टू प्रेस करूंगा, 0.909 3 डिजिट में लेंगे तो हमारी फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गई 0.909। मैं कैलकुलेटर में और कुछ नहीं प्रेस करूंगा, यहां तक हमारी रिजल्ट आई, ये फर्स्ट ईयर की हुई। सेम ये हो गई सेकेंड ईयर की 0.826, वापस करूंगा इक्वल टू 0.751, ये थर्ड ईयर की हो गई। सेम 0.683 ये फोर्थ ईयर की होगी। मैं इसी तरह कंटिन्यू करते जाऊंगा, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10th ईयर, 11th ईयर। जब तक आप प्रेस करेंगे आपको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आती रहेगी। हमें इस चीज को कैलकुलेटर में यूज करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख के दी हुई है तो कोई बात नहीं, बट अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दी हुई है तो आपको यूज करना आना चाहिए। अगर मैं बोलूं मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर 7% निकालनी है तो मैं करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 7% हो गई। ये फर्स्ट ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हो गई सेकेंड ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हो गई थर्ड ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हो गई फोर्थ ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हो गई फिफ्थ ईयर। आपको सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है। अगर आपने बीच में प्लस या माइनस या कुछ भी प्रेस कर दिया तो आपकी आंसर गलत हो जाएगी। आपको ऑलवेज सिर्फ क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.07 और कुछ नहीं। ये एक बार प्रेस की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी ईयर की आपको आती जाएगी। आपको सिर्फ ये फिगर लिख देना है 3 डिजिट में। और अगर क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है तो आपको इसमें जो क्वेश्चन में दी हुई है हमें वही लेना है। सो अब हम लोग देखते हैं हमें करना कैसे है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ईयर। आज की जो ईयर होती है वो होती है 0, यानी प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रेजेंट डे को हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3, यानी ये आज हमारे पास आज पैसे आ जाएंगे। ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद। अगर मुझे कैश फ्लो दी हुई है आज 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ये हमारी कैश फ्लो दी हुई है। मुझे निकालना है डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। मुझे 10% पे निकालना है। तो हमारी 0 जो ईयर रहती है इसकी डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलवेज 1 रहती है। इसका मतलब 50,000 मुझे आज ही की वैल्यू दी हुई है तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे 60,000 की निकालनी है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10, तो मैं यहाँ पे करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.10, तो मेरी फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गई 9.909। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.909। सेम मैं यहाँ करूंगा सेकेंड ईयर की डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.826। थर्ड ईयर की हमारी डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रही है 0.751। मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.751। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या करूंगा, ये मेरी कैश फ्लो है, इससे मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 50,000, ये मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो हमारी आ जाएगी, आप कैलकुलेटर यूज करके देखिए कितनी आ रही है, 54,540। सेकेंड ईयर की आ रही है 57,820 एंड थर्ड ईयर की आ रही है 60,080। तो यानी मैं बोलूंगा मुझे टोटल कैश इनफ्लो, मेरी टोटल कैश इनफ्लो इन प्रेजेंट वैल्यू में मैं बोलूंगा आज के दिन में जो प्रेजेंट वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई, इससे मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरी आ रही है 2,24,440। अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ कैश फ्लो दी हुई थी, आप सिर्फ कैश फ्लो को यूज करते थे, बट अब आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दी हुई है। सो मैंने क्या किया, मैंने जो हमारी फ्यूचर ईयर की कैश फ्लो है उसे मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, उससे मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कर लिया। टोटल मेरी कैश फ्लो आ गई। सपोज मैं यहाँ पे बोलूं मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट
मैंने प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख रुपए की, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो मेरी आएगी इसे बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये मेरी इनफ्लो है और ये मेरी आउटफ्लो है। मैं 2,24,440 कमा रहा हूँ, लगा के कितना 2 लाख, तो मैं 24,440 रुपए ये मेरी इनकम हो रही है, यानी मेरी सरप्लस फंड हो रही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, मैं बोल सकता हूँ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, आपको प्रोजेक्ट करनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैं बोल सकता हूँ रिजेक्टेड। अगर ये सेम हो जाए, ये 2,24,440 है, इन्वेस्टमेंट भी मेरी 2,24,440 है, तो मेरे पास कुछ भी ऑप्शन है। अगर मैं चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 lakhs। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 lakhs की है विथ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रोजेक्ट विल जनरेट फॉलोइंग कैश इनफ्लो। आपको ये जो दी हुई है ये कैश इनफ्लो दी हुई है, आपको कैश फ्लो निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको कैश इनफ्लो दी हुई है 45,000, 50,000, 65, 75 एंड 80,000। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट निकालनी है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, ये किस लिए दी हुई है? ये आपकी दी हुई है डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए, ताकि आप डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर सके। सो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एग्जाम वाइज अगर मैं देखूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गई ईयर, ये कैश फ्लो, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, और ये प्रेजेंट वैल्यू। ईयर दी हुई है 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें 5 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमारी जो कैश फ्लो दी हुई है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 एंड 80,000। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% यूज करने, तो आपको पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर में करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.10। फर्स्ट ईयर की आएगी 0.909, सेकेंड ईयर 0.826, थर्ड ईयर 0.751, फोर्थ ईयर 0.683 एंड फिफ्थ ईयर 0.621। ये चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ईयर जो हमारी आ रही है 0.909, सेकेंड ईयर 0.826, थर्ड ईयर 0.751, फोर्थ ईयर 0.683 एंड फिफ्थ ईयर 0.621। ये आपकी हो गई डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हमें कैश फ्लो से डिस्काउंटिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो हमारी पहली जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, 40,905। सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 41,300, थर्ड ईयर की 48,815, फोर्थ ईयर की 51,225 एंड लास्ट ईयर 49,680। ये हमारी आ गई टोटल कैश फ्लो, जिसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अगर मैं यहाँ पे से टोटल कर दूं तो मुझे पता चल जाएगी कि मेरी टोटल कैश इनफ्लो कितनी हुई है। मैं टोटल कैश इनफ्लो ऐड करता हूं तो ये मेरी फिगर आती है 2,31,925। ये मेरी टोटल कैश इनफ्लो हो गई। कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो। अगर मैं निकालूं नेट प्रेजेंट वैल्यू तो मैं यहाँ पे बोलूंगा
कैश इनफ्लो 2,31,925 लेस कैश आउटफ्लो। कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है? क्वेश्चन में दी हुई है हमारी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, हमारी इनकम हो रही है 2,31,000, हमारी एक्सपेंडिचर हो रही है 3 लाख, डिफरेंस है 68,075 जो कि नेगेटिव है, यानी हमें लॉस होगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये नेगेटिव है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या मुझे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें इतनी की लॉस होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 13, 15, 16 और 13, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। और आज हम लोगों ने जितना किया वो सब कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे और बाकी सबका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय एंड टेक केयर।